नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम गूगल मैप में हैं और गूगल मैप में आप देख रहे हैं ये भारत का नक्शा है, राजनीतिक नक्शा है। भारत के आप पड़ोसी देश भी देख सकते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ये राजनीतिक नक्शा है। आज के टॉपिक जो है वो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। तो हम राजस्थान पे ज़ूम आउट करते हैं। भौगोलिक विभाजन राजनीतिक विभाजन से अलग होता है। तो भौगोलिक विभाजन पढ़ने के लिए हमें सैटेलाइट व्यू पे जाना पड़ेगा। सैटेलाइट व्यू यानी अंतरिक्ष में कुछ सैटेलाइट हैं जिनमें कैमरे लगे हुए हैं, जिनसे पूरे पृथ्वी का भौगोलिक विभाजन पेश किया जाता है। इसमें आप ओरिजिनली इस तरीके से समझ सकते हो, जहाँ-जहाँ पे आपको ऊँचाई वाला क्षेत्र दिख रहा है, वो है पर्वतीय क्षेत्र। जहाँ पे बिल्कुल सफ़ेद क्षेत्र दिख रहा है, जो इस तरीके से वो यानी बंजर ज़मीन, वो है रेगिस्तानी क्षेत्र। थोड़ा-सा उठा हुआ क्षेत्र इस तरीके से दिख रहा है आपको, वो होता है पठारी इलाका। और जहाँ-जहाँ पे आपको हरा रंग दिखेगा, यानी ग्रीन कलर दिख रहा है, वो होता है मैदानी क्षेत्र। यानी वह क्षेत्र जहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ज़मीन उपजाऊ है तथा वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है, उस तरीके से। तो अब बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान पे मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ। ये मैंने राजस्थान को ज़ूम आउट कर दिया है और मैं राजस्थान पे कलर भी कर देता हूँ, राजस्थान वाले क्षेत्र पे। ये राजस्थान है, मैं इसे थोड़ा-सा अंडरलाइन कर देता हूँ जल्दी-जल्दी में। ये पूरा क्षेत्र राजस्थान का हुआ। इधर की साइड में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इधर पूर्वी राजस्थान, ये अलवर जिला और उससे ऊपर होते हुए ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा। तो राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बाँटा गया है। उन्हें याद करने का तरीका है मरु, मेरु, माल और मैदान। मरु का मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र, मेरु का मतलब अरावली पर्वतीय क्षेत्र, माल यानी मालवा का पठार, मैदान यानी पूर्व का मैदान। तो सबसे पहले हम क्षेत्र अगर राजस्थान का भौगोलिक विभाजन पढ़ना है तो सबसे पहले हम अरावली पर्वतमाला बना लेते हैं। अरावली पर्वतमाला है, सिरोही और उदयपुर वाले क्षेत्र से निकलती है, अजमेर जयपुर होते हुए ऊपर की साइड में सीकर और अलवर वाले क्षेत्र से आगे हरियाणा और दिल्ली की तरफ चली जाती है। ओरिजिनली जो ओरिजिनली जो अरावली पर्वतमाला है वो गुजरात में पालमपुर से निकलती है और दिल्ली में रायसीना हिल्स तक जाती है। अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है कुल लंबाई जो है वो 692 किलोमीटर है और उसमें से 550 किलोमीटर वो राजस्थान के अंदर है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान इधर की साइड में और पश्चिमी राजस्थान इधर की साइड में। तो पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है तो उस साइड में रेतीली यानी रेगिस्तानी भूमि ज़्यादा है, तो उसे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है हम जिसके बारे में बात करेंगे यानी मरु क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र जो है अरावली वाला क्षेत्र है। तीसरा जो क्षेत्र है वो जिसे हम मैदानी क्षेत्र बोलते हैं और चौथा जो क्षेत्र है इस साइड में जिसे हम मालवा का पठार वाला क्षेत्र कहते हैं। हर क्षेत्र के लिए मैं अलग रंग से अंडरलाइन कर देता हूँ। सबसे पहले वाला क्षेत्र हमने बताया मरुस्थलीय क्षेत्र, ये वाला मरुस्थलीय क्षेत्र। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र इसे टेथिस सागर का हिस्सा भी माना जाता है। इसका आप क्षेत्रफल देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा आपको क्षेत्रफल दिख रहा होगा। उसके बाद में दूसरा वाला क्षेत्र ये वाला बनाया हुआ है, उसके लिए अलग कलर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब तीसरा वाला यानी पूर्वी मैदान, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लेके और इस तरीके से ये वाला पूर्वी मैदान जो है ये पूरा क्षेत्र तीसरे नंबर का। और बचा हुआ चौथा यानी दक्षिण पूर्व का पठार, जिसे आप दक्षिण पूर्व का पठार बोल सकते हैं या मालवा का पठार बोल सकते हैं, हाड़ौती का पठार भी बोल सकते हैं, चौथा जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो हम एक एक करके हर क्षेत्र की विशेषताएं जानते हैं। पहला जो क्षेत्र है इधर की साइड में यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। इसे टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। प्राचीन समय में जब पृथ्वी का एक ही हिस्सा था, पूरी पृथ्वी एक ही स्थल थी
उसका 2 भागों में विभाजित हो जाना और उसके बीच में, दोनों भागों के विभाजित होने के बीच में, यानी 2 जो भाग बने थे वो थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उनके बीच में जो पानी आ गया था समुद्र का, उसे बोला जाता था टेथिस सागर। तो माना जाता है ये जो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल, उस टेथिस सागर का ही अवशेष है। इसे ग्रेट इंडिया डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का मतलब हुआ महान मरुस्थलीय क्षेत्र। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महान भारतीय मरुस्थल। तो ये जो है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। इसे पश्चिमी रेतीली भूमि भी कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है करीब करीब 2,13,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास माना जाता है। कुल मिलाकर ये पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 60% कवर करता है और इसमें कुल मिलाकर 40% जनसंख्या रहती है। यहाँ पे जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है, यानी 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में ही बारिश होती है। यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, यानी बारिश कम होती है, सूखापन ज़्यादा है, तो जलवायु शुष्क जलवायु है। यहाँ पे जो अर्धचंद्राकार आकृति के जो टीले मिलते हैं उन्हें बरखान के नाम से जाना जाता है, या गारो भी कहते हैं। टीलों को धुरे भी बोला जा सकता है। इसे नॉर्मली आप 4 भागों में बांट सकते हो। इस वाले प्रदेश को 4 भाग हैं। पहला भाग शेखावटी वाला क्षेत्र, दूसरा भाग घग्गर नदी का क्षेत्र, तीसरा भाग उच्च नागौरी प्रदेश और चौथा भाग लूनी बेसिन। देखो मैं अपने चारों भागों को इसमें बना देता हूँ। इस तरीके से मैं कलर चेंज कर लिया है। पहला जो क्षेत्र है यहाँ पे शेखावाटी क्षेत्र है। उसके बाद में यहाँ ऊपर की साइड में घग्गर नदी आती है, उसके कारण जो क्षेत्र बन जाता है उसे घग्गर बेसिन बोला जाता है। उसके बाद में यहाँ पे नागौर जो क्षेत्र है, नागौर जिला है, उसके पास में उच्च नागौरी भूमि है। अजमेर से एक लूनी नदी निकलती है, उसके कारण इस साइड में लूनी बेसिन बन जाता है। तो इस तरीके से 4 भाग हुए पश्चिमी रेगिस्तान के। पहला हुआ शेखावटी क्षेत्र, दूसरा हुआ घग्गर बेसिन, तीसरा हुआ उच्च नागौरी क्षेत्र और चौथा हुआ लूनी बेसिन। इस तरीके से पश्चिमी रेगिस्तान हमने पूरा समझ लिया है, जिसमें कुल जनसंख्या 40% रह रही है राजस्थान की, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का करीब करीब 60% इस क्षेत्रफल, इस वाले यानी पश्चिमी रेगिस्तान यानी पश्चिमी मरुस्थल में है। इसमें करीब 2/3 क्षेत्रफल राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में ही चला जाता है। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला, ये दूसरे नंबर वाली जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, इसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। अरावली का मतलब होता है चोटियों की पंक्ति। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। देखो, सबसे नई जो पर्वतमाला है वो है हिमालय पर्वतमाला, और सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वतमाला। इसमें जो खनिज मिलते हैं वो सीसा, जस्ता, तामा, सीसा, जस्ता और तामा, ये प्रमुख हैं। अरावली पर्वतमाला ओरिजिनली पालमपुर से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है। इसकी कुल जो लंबाई है 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। इसका जो क्षेत्रफल है 9% है, कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का 9%, और इसमें जो जनसंख्या रहती है वो कुल राजस्थान की जनसंख्या का 10% रहती है। ये आपको याद रखना है, 9% क्षेत्रफल है और जनसंख्या 10% है। यहाँ पे जो बारिश होती है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इस वाले क्षेत्र की जो जलवायु है वो उपाद्र जलवायु बोली जाती है। अरावली पर्वतमाला को, अरावली पर्वतमाला, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इसे महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, ग्रेट वाटर डिवाइडिंग रेंज। यानी इसके पूरब की साइड में नदियाँ जाती हैं या इसके पश्चिम की साइड में नदियाँ जाती हैं। पूरब की साइड में जो नदियाँ जाती हैं वो अपना पानी बंगाल के सागर में जाके मिला देती हैं, और पश्चिम की साइड में जो नदियाँ जाती हैं वो अपना पानी जो है वो अरब की खाड़ी में ले जाती हैं। इस जो पर्वतमाला है इसमें जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो गुरु शिखर, शेर, तिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और राखीगढ़ी। गुरु शिखर जो है उसकी जो ऊंचाई है वो 1722
1722 मीटर या 1727 मीटर, नॉर्मली 1727 मीटर ही मानी जाती है। उसके बाद जो तीसरा क्षेत्र है उसका नाम है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान यानी नदियों के द्वारा निर्मित किया हुआ मैदान है ये वाला क्षेत्र, इधर वाला ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो है पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है करीब करीब 23% है और जनसंख्या 39% रहती है, यानी कम क्षेत्रफल में ज़्यादा जनसंख्या रह रही है तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे बारिश जो होती है 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। इसको भी हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। जैसे मैंने म, पश्चिमी मरुस्थल को यानी रेगिस्तान को 4 भागों में बांटा था, ऐसे ही यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांटा हुआ है। एक क्षेत्र है चंबल का बेसिन, ये वाला पूरा क्षेत्र चंबल का बेसिन। उसके बाद में यहाँ एक माही नदी जाती है तो माही नदी का बेसिन, इनके बीच में एक नदी है जिसका नाम है बनास नदी, तो उसके कारण बनास बेसिन। और यहाँ ऊपर की साइड में एक नदी आती है बाणगंगा, तो उसके कारण बनता है बाणगंगा बेसिन। दोबारा देखिए, पहला हुआ चंबल बेसिन, दूसरा हुआ माही बेसिन, तीसरा हुआ बनास बेसिन और चौथा हुआ बाणगंगा बेसिन। अब सबसे लास्ट में जो बचता है वो हुआ चौथे नंबर का जो बचा है वो दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार, उसका मैं नक्शे में ये बना देता हूँ। कोटा के आसपास वाला जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी पठार, इसे हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं, इसे मालवा का पठार भी बोलते हैं, इसे लावा पठार भी बोलते हैं। लावा पठार इसलिए क्योंकि ये जो पूरा पठार है वो ज्वालामुखी से निर्मित है। तो अरावली पर्वतमाला, इधर की साइड में अरावली पर्वतमाला, नीचे की साइड में विंध्याचल पर्वतमाला, इन दोनों के बीच में ये मालवा पठार स्थित है। और उसी का एक छोटा सा हिस्सा है हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास में बारिश होती है। इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है पूरे राजस्थान की तुलना में वो 7% है और जनसंख्या कुल 11% है। यहाँ पे मुकुंदरा पहाड़ियाँ मिलती हैं, मुकुंदरा हिल्स मिलती हैं, और यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है उसका जो कलर है वो ब्लैक है, यानी काला रंग है। तो ये मैंने 4 भागों में विभाजित कर दिया। सारे भागों को अभी दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बीच में अरावली पर्वतमाला बना दिया इस तरीके से। अरावली पर्वतमाला नीचे जो है चौड़ाई ज़्यादा होती है, ऊपर जाने बीच में उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, उसके बाद में ऊपर जाने पे धीरे धीरे उसकी चौड़ाई बढ़ती रहती है, पालमपुर से निकल के दिल्ली तक जाती है। इसके पश्चिम में पहले नंबर का जो बताया था पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, दूसरे नंबर पे अरावली पर्वतमाला, तीसरा ये वाला पूरा क्षेत्र जिसे पूर्वी मैदान भी बोल सकते हो, और चौथा ये वाला क्षेत्र जिसे हमने दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती के पठार या मालवा का पठार बोला था। पहले वाले की विशेषताएं मैंने बताई थी। ये कुल क्षेत्रफल का 2/3 यानी 60% कवर करता है और 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में रहती है। उसके बाद में दूसरे वाले क्षेत्र की मैंने विशेषता बताई थी। ये कुल जो है क्षेत्रफल का करीब करीब 9% क्षेत्रफल कवर करता है और उसमें 10% जनसंख्या रहती है। यहाँ पे वर्षा जो मैंने बताई थी 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बताई थी। अरावली पर्वत में जो खनिज मिलते हैं सीसा, जस्ता और तांबा। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला हुई अरावली और सबसे नवीनतम बलित पर्वतमाला है हिमालय। उसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है पूर्वी मैदानी भाग, ये वाला जो क्षेत्र है इसके बारे में बताया है कि 23% क्षेत्रफल है और जनसंख्या 39% है। बारिश 50 से 80 सेंटीमीटर है। इसको हमने 4 भागों में बांटा, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। उसके बाद में बात की हमने दक्षिण पूर्वी पठार, चौथा जो हिस्सा है कोटा के आसपास वाला क्षेत्र, उसके बारे में बात की दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती पठार, लावा पठार, यानी अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में मालवा का पठार है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है हाड़ौती का पठार है। यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है उसका रंग जो है वो काला होता है। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है पूरे राजस्थान का वो 7% है और जनसंख्या करीब करीब 11% रहती है। यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।